हेलो बच्चों, बेटा अपन है ना क्लास 11 फिजिक्स फर्स्ट का सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे। तो इसका कल अपन ने फर्स्ट पार्ट कर लिया था, फर्स्ट वीडियो बनाया था अपन ने। अब सेकंड वीडियो में लंबन विधि के ये जो दूरी निकालते हैं बेटा, लंबन विधि के द्वारा, मेथड ऑफ पैरेलैक्स के द्वारा जो ग्रह हैं, तारे हैं, उनकी पृथ्वी से जो दूरी निकालते हैं, ठीक है ना, उसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ये देखेंगे अपन। तो देखो फर्स्ट एग्जाम्पल है 2.1, 1 डिग्री है ना, बी पार्ट है इसका 1 मिनट है ना, इसको 1 आर्क मिनट बोलते हैं, ठीक है ना। एवं सी पार्ट है इसका 1 सेकंड है ना, जैसे एक के ऊपर दो डैश लगे हुए, तो ये क्या हो गया, 1 आर्क सेकंड हो गया। कि कोणों के मान रेडियन में परिकलित कीजिए। किस में परिकलित करने के लिए कह रहा है, किस में निकालने के लिए, रेडियन में निकालने के लिए कह रहा है ना। जबकि हमको दे रखा है कि 360 डिग्री बराबर 2 पाई रेडियन होता है। ये पता है ना बेटा हमको कि 180 डिग्री बराबर कितना होता है, पाई रेडियन होता है, और 360 बराबर क्या होता है, 2 पाई रेडियन होता है ना। और 1 डिग्री में 60 आर्क मिनट होते हैं, है ना। और 1 मिनट में, 1 आर्क मिनट में 60 आर्क सेकंड्स होते हैं। ये आपको लेने के लिए ये बोल रहा है, ठीक है ना। तो देखो बेटा, 1 डिग्री को, 1 आर्क मिनट को और 1 आर्क सेकंड को रेडियन में चेंज करने के लिए आपको ये बोल रहा है, ठीक है ना। तो देखो अपन करके देखते हैं इसको। 1 डिग्री को किस में चेंज करना है, रेडियन में ना। 1 डिग्री को हमें रेडियन में चेंज करना है ना। अब देखो बेटा कि 2 पाई रेडियन है ना, 2 पाई रेडियन किसके बराबर होता है, 360 डिग्री के बराबर है ना। 360 डिग्री इक्वल टू कितना होता है, 2 पाई रेडियन है ना। तो 1 डिग्री बराबर कितना हो गया, 2 पाई बटे 360 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, 360 रेडियन है ना। बराबर 2 से 180 बार कट जाएगा ये, तो पाई बटे 180, और रेडियन को अब मैं सिर्फ RAD लिख देता हूँ, ठीक है ना। अब पाई में जब 180 का भाग दोगे आप, है ना, यानी 3.14 में जब 180 का भाग दोगे तो फिर ये वैल्यू आपके पास निकल के आ जाएगी। क्या आएगी बेटा, वो आएगी 0.01745, ये आएगी है ना। 3.14 में जब किसका भाग दोगे आप, 180 का भाग दोगे, तो ये आ जाएगा 0.01745 रेडियन। अब इसको जब वैज्ञानिक नोटेशन में रखेंगे, साइंटिफिक नोटेशन में रखेंगे इसको हम, तो बेटा 1 अंक के बाद फिर दशमलव लगाते हैं। इसका मतलब देखो, इस दशमलव को यहाँ सरकाना पड़ेगा, राइट साइड में 2 अंक सरकाना पड़ेगा, है ना। तो इसका मतलब क्या होगा बेटा, 10⁻² से गुणा करना पड़ेगा, है ना। किससे गुणा करना पड़ेगा हमको, 10⁻²। तो या और देखो सिंपल तरीके से समझो आप कि जब इसको इधर की तरफ सरकाना है तो 100 से ऊपर नीचे गुणा कर दूं मैं इसको, किससे गुणा कर दूं मैं, 100 से। तो देखो ये 0.01745, इसको ऊपर नीचे किससे गुणा कर दिया मैंने, 100 से, है ना। जब ऊपर के 100 को करोगे तो ये देखो दशमलव इधर खिसक गया कि नहीं खिसक गया, तो अब ये क्या हो गया, 1.745 है ना। तो 100 इसमें काम आ गया, 100 जो है वो इसमें काम आ गया, और बटे क्या है, ये 100 है, ठीक है ना, रेडियन। तो ये हो गया 1.745 बटे 10⁻² हो गया ना। तो फिर क्या बन गया ये, 1.745 × 10⁻² रेडियन, है ना। तो 1 डिग्री है ना, 1 डिग्री बराबर कितने रेडियन होते हैं, 1.745 × 10⁻² रेडियन, ठीक है ना। अब किसके लिए पूछ रहा है ये, अब 1 आर्क मिनट है ना, 1 डिग्री से छोटा क्या होता है बेटा, मिनट होता है, आर्क मिनट होता है कोण, है ना। और आर्क मिनट से भी छोटा क्या होता है, आर्क सेकंड होता है ना। यानी 1 डिग्री में 60 आर्क मिनट होते हैं, और 1 आर्क मिनट में 60 आर्क सेकंड होते हैं, है ना। तो बहुत आसान है। अब हम इस डिग्री से किस में करेंगे, हम 1 आर्क मिनट में, है ना। तो देखो बेटा 1 डिग्री बराबर क्या होता है, 60, ऊपर एक सिंगल डैश लगा देते हैं तो इसका मतलब होता है आर्क मिनट, और अगर डबल डैश लगा देते हैं तो वो बन जाता है आर्क सेकंड, है ना। तो 1 डिग्री बराबर कितना हो गया, 60 आर्क मिनट हो गया। तो 60
आर्क मिनट बराबर क्या हो गया 1 डिग्री, ठीक है ना। तो आर्क मिनट बराबर क्या हो जाएगा 1/60, 60 भाग लग गया, नहीं लग गया, 1/60 है ना डिग्री। अब ये 1 डिग्री है ना, एक तरह से 1 डिग्री बटे 60 हो गया कि नहीं हो गया, 1/60 गुणा 1 डिग्री लिख सकता हूँ ना मैं इसको। अब 1 डिग्री की जगह ये वैल्यू रख दूंगा मैं 1.745 इंटू 10⁻², है ना। तो 1/60 गुणा 1 डिग्री, तो 1 डिग्री की जगह क्या रख दिया 1.745 इंटू 10⁻², तो ये हो गया 1/60 गुणा 1.745 इंटू 10⁻², है ना। तो जब 1.745 में जब 60 का भाग दोगे आप, है ना, तो फिर आएगा बेटा आपका वैल्यू आएगी 0.02908 इंटू 10⁻², है ना, यानी 1.745 में जब किसका भाग दोगे 60 का भाग दोगे, ठीक है ना। तो अब देखो बेटा उसी तरह से जैसे पिछली बार किया था, अब जब दशमलव को इधर की तरफ सरकाओगे, है ना, 2 अंक किसका हो गया, अगर यहाँ लाना है, अब दशमलव को कहाँ लाना है हमको 2 और 9 के बीच में लाना है, तो 2 अंक इधर खिसकेगा, तो इसका मतलब 10⁻² से गुणा करना पड़ेगा इसको, है ना, और 10⁻² इसमें ऑलरेडी है ना, तो ये क्या बन जाएगा, जब इसको यहाँ लाऊंगा मैं तो 2.908, 10⁻² तो पहले से है, और 10⁻² इस दशमलव को इधर सरकाने की वजह से मिल गया, तो क्या हो गया 10⁻4 रेडियन, है ना। तो 1 आर्क मिनट, ये सिंगल डैश किसका चिन्ह होता है आर्क मिनट का, तो 1 आर्क मिनट बराबर कितना हो गया 2.908 इंटू 10⁻4 रेडियन, है ना। अब आर्क सेकंड का निकालना है आपको, किसका निकालना है आर्क सेकंड का, तो 1 आर्क सेकंड, है ना, यानी 1 मिनट में कितने आर्क सेकंड होते हैं 60 आर्क सेकंड होते हैं, 1 मिनट में कितने होते हैं 60 आर्क सेकंड हो गए, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 60 आर्क सेकंड बराबर 1 मिनट, है ना। तो 1 आर्क सेकंड बराबर क्या हो जाएगा 1/60 गुणा 1 मिनट, है ना, तो 1/60 गुणा 1 मिनट की जगह ये रख सकता हूँ मैं 2.908 इंटू 10⁻4 रेडियन, ये हो गया 2.908 इंटू 10⁻4 रेडियन, ठीक है। तो अब देखो बेटा इस 2.908 में जब 60 का भाग दोगे 60 का भाग दोगे, है ना, तो ये मिलेगा आपको 0.04847 इंटू 10⁻4। अब ये किस में आ गया रेडियन में आ गया, है ना। अब वही सेम चीज़ जब दशमलव को इधर की तरफ सरकाओगे, है ना, तो 10⁻² से गुणा करना पड़ेगा, किससे करना पड़ेगा 10⁻² से, तो देखो 10⁻4 तो ऑलरेडी है, और 10 दशमलव को इधर सरकाने की वजह से 10⁻² और मिल गए, तो क्या हो जाएंगे ये क्या हो जाएंगे 10⁻6 हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे बेटा 10⁻6 हो जाएंगे, तो ये क्या बन गया 4.847, है ना, इंटू 10⁻6 रेडियन, या इसको यूँ लिख सकते 4.85, है ना, ये 7 है तो इसको 4.85 इंटू 10⁻6 रेडियन, है ना। तो देखो डिग्री, है ना, डिग्री से किस में चेंज किया अपन ने पहले रेडियन में चेंज किया, 1 डिग्री को रेडियन में चेंज किया तो कितना आया ये आया था, है ना 1.745, है ना, 1 डिग्री को रेडियन में चेंज किया तो कितना आया था 1.745 इंटू 10⁻² रेडियन, और फिर 1 मिनट, है ना, 1 मिनट को अपन ने रेडियन में चेंज किया तो कितना आया था ये रहा 2.908 इंटू 10⁻4 रेडियन, और फिर 1 आर्क सेकंड, ये 1 मिनट का मतलब होता है 1 आर्क मिनट, ये 1 आर्क सेकंड को किया तो ये क्या आ गया 4.85 इंटू 10⁻6 रेडियन। तो इस तरह से हम डिग्री को, आर्क मिनट को, जो कोण किस में होते हैं डिग्री में होता है कोई कोण, या आर्क मिनट में है या आर्क सेकंड में है, ठीक है ना, तो उसको हम किस में चेंज कर सकते हैं रेडियन में चेंज कर सकते हैं। जो वो जो सूत्र होता है ना बेटा थीटा बराबर कोण बराबर क्या होता है चाप बटे त्रिज्या, तो उसमें जो कोण है वो उसका मात्रा क्या होता है रेडियन मात्रा उसका होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये फर्स्ट एग्जाम्पल इसका हो गया, ठीक है। अब सेकंड वाला देखो बेटा, सेकंड में क्या कह रहा है ये,
एक व्यक्ति अपने पास की किसी मीनार की अपने से दूरी का आकलन करना चाहता है। एक मीनार की दूरी का क्या करना चाहता है? वो आकलन करना चाहता है। एक व्यक्ति अपने पास की किसी मीनार की अपने से दूरी का आकलन करना चाहता है। वह मीनार सी के सामने किसी बिंदु ए पर खड़ा होता है ना। वो एक मीनार है ना, ये सी, ठीक है, ये सी क्या है? एक मीनार है और इसके सामने वो यहाँ ए पे खड़ा हुआ है। वो व्यक्ति कहाँ पे खड़ा हुआ है? इस ए बिंदु पर खड़ा हुआ है, ठीक है, ए बिंदु पर खड़ा होता है और ए सी की सीध में, है ना, इस ए सी की सीध में बहुत दूर स्थित किसी बिंदु ओ को देखता है। इस बिंदु ओ को देखता है, ये बहुत दूर है ये ओ, ठीक है ना, ओ को देखता है। फिर वह ए सी के लंबत, है ना, इस ए सी के लंबत इस तरफ, है ना, ए सी के लंबत 100 मीटर की दूरी पर स्थित दूसरे बिंदु बी तक चला जाता है। वो यहाँ बी पे पहुँच गया 100 मीटर चल के, और वहाँ से ओ एवं सी को फिर देखता है। वहाँ से फिर ओ को देखता है और सी को देखता है। वो देखो, जब बेटा ओ को देखेगा तो ओ तो कैसा दिखेगा? बिल्कुल सीधे में ही दिखेगा उसको, क्योंकि ओ क्या है? बहुत दूर है ना। लेकिन सी को जैसे ही वो देखेगा बी पे जाके तो एक कोण बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एक कोण बन जाएगा, और वो कोण क्या है? थीटा है, ठीक है ना। तो ये पैरेलैक्स एंगल हो गया कि नहीं हो गया? तो इसमें ये कह रहा है कि ए सी के लंबत 100 मीटर दूरी पर जाकर वो कहाँ पे पहुँच गया? बी पर पहुँच गया। फिर वहाँ से ओ को और सी को फिर वो देखता है, क्योंकि ओ बहुत दूरी पर स्थित है। जो ओ जो है ये क्या है? बहुत दूरी पर स्थित है। बी ओ और ए ओ की दिशाएं व्यावहारिक रूप से एक ही हैं। तो चाहे आप इसको बी से देखो ओ को, चाहे ए से देखो ओ को, ऐसा लगेगा बिल्कुल एक ही दिशा में हम इसको देख रहे हैं, क्योंकि ये ओ जो है ये क्या है? बहुत दूर है, ठीक है ना। लेकिन वह पाता है कि सी की दृष्टि रेखा, लेकिन जब उसको सी को देखा तो सी तो क्या है? नज़दीक है ना। लेकिन वह पाता है कि सी की दृष्टि रेखा मूल दृष्टि रेखा के सापेक्ष थीटा बराबर 40 डिग्री पर घूम गई है ना। कितने डिग्री पर घूम गई है? थीटा बराबर 40 डिग्री पर ये घूम गई है, ठीक है ना। थीटा इक्वल टू 40 डिग्री, तो ये थीटा बराबर 40 डिग्री पर ये घूम गई है। थीटा को लंबन कहा जाता है, पैरेलैक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पैरेलैक्स, PARALLAX, पैरेलैक्स बोलते हैं, लंबन कहा जाता है। उसकी मूल स्थिति ए से, इसकी मूल स्थिति ए से मीनार सी की दूरी का आकलन कीजिए। इस सी की दूरी का आकलन करना है ना। तो देखो बेटा, ये एंगल पता है हमको, है ना। ये एंगल कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है, ठीक है ना। तो इसमें ये दूरी हमको दे रखी है, तो ये थीटा के सामने का क्या हो गया? लंब हो गया। और ये निकालवाना चाह रहा, तो ये क्या है? आधार है। और लंब और आधार में संबंध कौन दिखाता है? टेन थीटा, ठीक है ना। तो टेन थीटा बराबर क्या हो गया? लंब क्या है आपका? 100, आधार क्या है? AC, है ना। और टेन थीटा कितना है? टेन 40, तो टेन 40 बराबर हो गया 100/AC, ठीक है। तो इसके नीचे 1 लगाया तो AC बराबर क्या हो जाएगा? 100/टेन 40, ठीक है ना। और टेन 45 का मान 1 होता है ना, है ना। तो टेन 40 का मान जो है ना बेटा 1 से थोड़ा सा कम होता है। तो ये हो जाएगा 1 में किसका भाग दोगे? टेन 40 का मान होता है 0.8391। तो जब इसमें इसका भाग दोगे तो ये आ जाएगा लगभग 119 मीटर, है ना। तो ये जो सी बिंदु है ये कितना दूर है? 119 मीटर दूर है, ठीक है। अब अगला देखो बेटा, एग्जाम्पल नंबर 2.3। पृथ्वी के दो व्यासतः विपरीत सिरे ए एवं बी से चंद्रमा का प्रेक्षण किया गया है, ठीक है ना। दो व्यासतः विपरीत सिरे हैं पृथ्वी के, उनसे चंद्रमा को देखा गया है, प्रेक्षण किया गया है। प्रेक्षण की दो दिशाओं के बीच चंद्रमा पर अंतरित जो कोण है थीटा की माप 1 डिग्री 54 आर्क मिनट है ना। तो 1 तो डिग्री है और 54 क्या है? आर्क मिनट है ना। तो ऐसे समझो बेटा, देखो कि ये चंद्रमा है ना। और पृथ्वी पे स्थित क्या है? 2 बिंदु हैं, इनसे हम इसको चंद्रमा को देख रहे हैं, ठीक है ना। इस तरह से मानो अभी, ठीक है ना। ये तो क्या है? मून है ना। ये मून हो गया और ये बिंदु है ए और बी, यहाँ से हम इसको देख रहे हैं। तो ये जो कोण है थीटा, ये थीटा हमको दे रखा है 1 डिग्री और 54 आर्क मिनट, है ना। यही है ना, 1 डिग्री 54 आर्क मिनट है। पृथ्वी का व्यास लगभग 1.5
पृथ्वी के दो व्यास से देखा जा रहा है ये ए और जो है ये व्यास के सिरे हैं, पृथ्वी के व्यास के सिरे हैं ये, है ना। पृथ्वी के दो व्यास थे विपरीत बिंदुओं ए और बी से, तो ये जो ए और बी जो है ये पृथ्वी के व्यास के सिरे हैं, है ना। और ये दूरी जो है पृथ्वी का व्यास, है ना, ये पृथ्वी का जो व्यास है ये हमको कितना दे रखा है इसने 1.26, है ना। ये जो दूरी है ये दे रखी है 1.26 इंटू 10⁷ मीटर, 10⁷ मीटर, ठीक है। तो पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी का अभिकलन कीजिए, तो पृथ्वी से चंद्रमा कितना दूर है, इसका मतलब ये दूरी आपसे निकलवाना चाह रहा है, जैसे वो लंबन विधि से निकालते हैं ना अपन, है ना। तो जैसे ये दो वेधशालाएं हैं, इन दोनों के बीच की दूरी पता है हमको, और ये थीटा कोण हम क्या कर लेते हैं, नाप लेते हैं, तो ये डी हमको मिल जाता है ना। तो जैसे इसको क्या माना था, बी माना था ना उसमें पैरेलैक्स वाले में, है ना। तो कोण बराबर क्या होता है, कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या, ठीक है। तो थीटा चाप कितना है बेटा हमारा, चाप ये हो गया ना बी, है ना, बी डिस्टेंस हो गई ये वाली जो व्यास के विपरीत सिरे हैं, क्योंकि चाप इस तरह का होगा, लेकिन क्या ये दूरी बहुत ज़्यादा, तो इसको क्या मानी जा सकता है, एक सीधी रेखा माना जा सकता है, ठीक है। तो b बटे डी, है ना। तो अब इसका जब ये वज गुणा करोगे तो d गुणा थीटा बराबर क्या हो गया b, तो इससे मिल गया आपको d बराबर क्या मिल गया b बटे थीटा, जबकि थीटा किस में होना चाहिए, रेडियंस में होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पे ये रेडियंस में नहीं है ना बेटा, देख लो 1 डिग्री और 54 मिनट है, ये क्या है, ये 1 डिग्री और 54 मिनट। तो देखो पिछले वाले उसमें याद करो आप, है ना, कि 1 डिग्री के जब हमने क्या बनाए थे, रेडियंस बनाए थे, है ना। तो 1 डिग्री के रेडियंस कितने आए थे, देखो ये रहा ना, 1 डिग्री के रेडियंस कितने थे 1.745, 1.745 इंटू 10⁻² रेडियन। तो 1 डिग्री बराबर तो क्या था 1.745 इंटू 10⁻⁻ रेडियन, है ना। और फिर 1 आर्क मिनट, है ना, 1 आर्क मिनट में कितने रेडियन थे, है ना, ये रहा देखो 1 आर्क मिनट में कितने रेडियन आए थे 4. ये तो सेकंड का है, ये रहा 1 आर्क मिनट में 2.908, है ना, 2.908 इंटू 10⁻⁻4 रेडियन। तो 2.908 इंटू 10⁻⁻4 रेडियन। और 1 आर्क सेकंड में कितने रेडियन थे, ये रहा 1 आर्क सेकंड में कितने निकले थे 4.85 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन, है ना। तो 4.85 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन, ठीक है ना बेटा। तो अब आप देखो कैसे भी कर सकते हो आप इसको, है ना, कि ये क्या है 1 डिग्री 54 मिनट है, तो थीटा बराबर क्या है 1 डिग्री और 54 मिनट है ना। तो इसके 1 डिग्री में कितने आर्क मिनट होते हैं 60 आर्क मिनट्स होते हैं, है ना। तो 1 डिग्री में कितने आर्क मिनट हो गए 60 आर्क मिनट हो गए, प्लस 54 आर्क मिनट हैं ये, 1 डिग्री और 54 आर्क मिनट को, तो डिग्री को किसमें चेंज कर लिया आर्क मिनट में कर लिया, तो 60 आर्क मिनट प्लस 54 आर्क मिनट कितने हो गए 114 आर्क मिनट हो गए, है ना। अब 1 आर्क मिनट हमको पता है, ये रहा 1 आर्क मिनट की वैल्यू कितनी है बेटा रेडियन में 2.908 इंटू 10⁻⁻4। तो 114 आर्क मिनट की कितनी हो जाएगी 114 से गुणा कर देंगे, है ना। 1 आर्क मिनट बराबर कितना है 2.908 इंटू 10⁻⁻4 रेडियन। तो 114 आर्क मिनट बराबर क्या हो जाएगा 114 गुणा 2.908 इंटू 10⁻⁻4। अब ये क्या आ गया रेडियन आ गया, ठीक है ना। तो जब आप इसको गुणा करोगे, ठीक है ना, जब आप इसको क्या करोगे गुणा करोगे, तो ये आ जाएगा आपका 3.32 इंटू 10⁻² रेडियन, 3.32 इंटू 10⁻² रेडियन। ये वैल्यू इसकी आ जाएगी, किसकी थीटा की, थीटा की किस में मिल गई अब आपको रेडियन से मिल गई। अब आप ये वाला सूत्र लगा सकते हो, डी बराबर क्या है b बटे थीटा, b बटे थीटा। b क्या है व्यास के विपरीत सिरे कितने हैं 1.26 इंटू 10⁻⁷। जब इसमें थीटा का भाग दोगे 3.32 इंटू 10⁻², है ना। देखो -2 पर जाके प्लस के 2 हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1.26 इंटू 10⁻+9 बटे 3.32। तो जब इसमें आप इसका भाग दोगे तो ये वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी, क्या आ जाएगा बेटा इसकी वैल्यू आएगी 3.84 इंटू 10⁸ मीटर, है ना। क्या आ जाएगा 3.84 इंटू 10⁸ मीटर,
है ना। 8 मीटर कैसे आएगा, देखो बेटा कि ये क्या है, -2 ऊपर जाके +2 है तो प्लस के 9 हो गए, है ना। -2 ऊपर जाके गए तो क्या हो गए, प्लस के 9 हो गए, है ना। तो लेकिन ये 1.26 और ये क्या है 3.32 है ना। तो इसलिए जो 10 की पावर 9 था उसमें से एक 10 को बाहर निकाल लिया, है ना। तो एक 10 को बाहर निकालने पे 1.26 क्या हो गया, 12.6 हो गया। तो 12.6 इंटू 10⁸8, है ना। और जब 12.6 में 3.32 का भाग दोगे तो क्या आ जाएगा, 3.84 आ जाएगा, है ना। तो ये क्या है, वैज्ञानिक नोटेशन है, ये साइंटिफिक नोटेशन है ना। तो इसमें ही हमको इसे रखना होता है। तो ये क्या निकल गई बेटा, उस चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी निकल गई। तो वैसे देखो 3,84,000 किलोमीटर होती कि नहीं होती है ना। 3.84 इंटू 10⁸8 मीटर का मतलब कितना हो गया, 3.84 इंटू 10⁵5 किलोमीटर हो गई कि नहीं हो गई, 1000 का भाग दे दोगे ना आप इसमें, 10⁸8 में जब 1000 का भाग, 1000 में 10 की घात 3, 10 की घात 3 कर दोगे 10 की घात 5 हो जाएगी ना। तो 3.84, तो इसका मतलब क्या हो गया, 3.84 इंटू 10⁵5 का मतलब 1 के आगे 5 जीरो, देखो 2 जीरो इसमें चली जाएंगी तो ये हो जाएगा 384 के आगे कितनी जीरो, 3 जीरो। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, तो 3,84,000 किलोमीटर, है ना। कितनी डिस्टेंस होती है, 3,84,000 किलोमीटर, 3,84,000 किलोमीटर, है ना। तो 3.84 लाख किलोमीटर हो गया, 3,84,000 किलोमीटर, ठीक है। तो अब इसके बाद आता है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें क्या कह रहा है ये, इसमें ये कह रहा है, देखो सूर्य के कोणीय व्यास का माप 1920 आर्क मिनट है, कितना है बेटा, आर्क सेकंड है, सॉरी, है ना। सूर्य के कोणीय व्यास का माप 1920 आर्क सेकंड है ना। पृथ्वी से सूर्य की दूरी d जो है ये 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर है। सूर्य के व्यास का परिकलन कीजिए, सूर्य के व्यास का परिकलन करना है ना। तो देखो ऐसे समझो बेटा कि ये पृथ्वी पर किसी एक बिंदु से देख रहे हैं हम, और ये हमारा क्या हो गया, वो पिंड हो गया, कौन सा, ये रहा सूर्य है ये, है ना। ये क्या है, सूर्य है, और ये एक पृथ्वी पर क्या है, कोई एक बिंदु है ना। और ये इसका व्यास हो गया, ठीक है ना। और यहाँ से इस बिंदु पे जो है ना ये कोण आपको दे रखे हैं, ठीक है ना। तो ये सूर्य के व्यास के दो विपरीत सिरे हो गए, है ना। तो ये कोण जो दे रखा है आपको, है ना, ये कितना दे रखा है, थीटा बराबर 1920 आर्क सेकेंड, क्या दे रखा है ये, आर्क सेकंड। देखो आर्क सेकंड को किस में चेंज करना पड़ेगा बेटा, रेडियस में चेंज करना पड़ेगा, उसमें रेडियंस में, ठीक है ना। तो और क्या क्या चीज़ दे रखी है, देखो सूर्य के कोणीय व्यास की माप, है ना। तो सूर्य का कोणीय व्यास कितना हो गया, 1920 आर्क सेकंड। तो ये 1920 ना। कोणीय व्यास का मतलब क्या है बेटा, कि जो सूर्य के व्यास के दो सिरे हैं वो किसी बिंदु पर कितना कोण बना रहे हैं, तो वो कोणीय व्यास हो गया उसका। पृथ्वी से सूर्य की दूरी d, है ना। तो ये जो d दूरी है ना, ये वाली d, या ये मान लो या ये मान लो, ये हमको दे रखी है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, ये d दे रखी है आपको, ठीक है। सूर्य के व्यास का परिकलन कीजिए, है ना। तो इस व्यास को पूछ रहा है, ये d को पूछ रहा है ना। तो देखो इसको अल्फा दिया गया ना आपकी, उसमें पिछली बार अपन ने करा था, तो ये क्या था, अल्फा था, है ना। ये अल्फा था, ये d है, और ये क्या है, इसका व्यास है। तो इसमें क्या संबंध हो बेटा, कोण बराबर क्या होता है ना, कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। तो ये क्या हो जाएगा, d बटे कैपिटल D, है ना। तो अल्फा बराबर क्या हो गया, d बटे कैपिटल D। अब आपको क्या निकालना है, स्मॉल d निकालना है, तो इसको वज्रगुणा कर दोगे तो d बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा d। d का मान कितना आ गया, अल्फा गुणा d, है ना। अब अल्फा को किस में चेंज करना है, रेडियंस में, है ना। तो अल्फा कितना है बेटा आपका, अल्फा है 1920 आर्क सेकंड, है ना। अब एक आर्क सेकंड का हमने देखा था, है ना, याद करो, देखो ये रहा एक आर्क सेकंड, एक आर्क सेकंड
एक आर्क सेकंड बराबर कितना था 4.85 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन। तो एक आर्क सेकंड बराबर है 4.85 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन। तो 1920 आर्क सेकंड बराबर क्या हो जाएगा, इसको 1920 से गुणा कर देंगे तो 4.85 इंटू 10⁻⁻6, तो ये हो जाएगा 4.85 इंटू 10⁻⁻6। अब ये क्या बन गया, रेडियंस बन गया, है ना, ये क्या बन गया, रेडियंस बन गया। ठीक है, तो ये हो गया 1920 इंटू 4.85 इंटू 10⁻⁻6 रेडियंस। तो ये रेडियंस में किसकी वैल्यू आ गई, अल्फा की आ गई। अब आप इसमें डी का मान रख दो, तो डी बराबर क्या है, अल्फा डी, है ना। तो अल्फा का मान निकल गया 1920 इंटू 4.85 इंटू 10⁻⁻6 और डी कितना है, ये रहा 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, देखो बेटा 1920 गुणा 4.85 गुणा 1.496, और जब इसको करोगे तो 10⁻⁻6 और ये 10⁻11 क्या हो गया, 10⁻5 हो गया, 10⁻5, है ना। तो जब इनको गुणा करेंगे बेटा हम, है ना, तो ये आ जाएगा 1.39 इंटू 10⁻9, 1.39 इंटू 10⁻9, क्योंकि ये गुणा में आएंगे तो ज़्यादा आएंगे, 1920 को फिर 4 पॉइंट से करोगे फिर 1.49, ठीक है ना। तो ये 1.39 इंटू 10⁻9 मीटर्स, ये क्या आ गया, सूर्य का व्यास आ गया। ठीक है ना। तो इस तरह से इसमें बेसिकली दो ही चीज़ हैं बेटा। पहली चीज़ तो ये है कि जो डिग्री में दे रखा हो, कोण का मान डिग्री में दे रखा हो, या आर्क मिनट में दे रखा हो, या आर्क सेकंड में दे रखा हो, है ना। तो ये तो डिग्री होता है, डिग्री का साइन होता है। ये सिंगल जो होता है वो आर्क मिनट का होता है, और जो डबल होता है वो किसका होता है, एक आर्क सेकेंड का होता है। तो उसको किस में चेंज करो, पहले रेडियन में चेंज करो, है ना। तो इसमें संबंध क्या होता है बेटा, 1 डिग्री, है ना, और रेडियन में अगर संबंध निकालना है तो ये किससे निकलता है कि हमको पता है 2 पाई रेडियन यानी 360 डिग्री बराबर क्या होता है, 2 पाई रेडियन होता है। तो 1 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, 2 पाई में किसका भाग लग गया, 360 का, है ना। तो 2 गुणा 3.14 मतलब 360 का भाग दोगे तो वो वैल्यू जो आएगी वो 1 डिग्री की आ गई। फिर हमको पता है 1 डिग्री में 60 आर्क मिनट होते हैं, तो उससे क्या निकाल लेंगे अपन, 1 आर्क मिनट में और रेडियन में संबंध। तो 2-3 बार करना बेटा आप इसको प्रैक्टिस करना, है ना। यानी डिग्री को रेडियन में चेंज करो, आर्क मिनट को रेडियन में चेंज करो, आर्क सेकंड को रेडियन में चेंज करो, ठीक है ना। तो ये जब अच्छी तरह से हो जाए तब आगे बढ़ो आप इसमें। तो 2 चीज़ हैं हमारे पास में, जो कोण दे रखा है या तो वो डिग्री में दिया होगा, या आर्क मिनट में दे रखा होगा, या आर्क सेकंड में दे रखा होगा। तो उसको किस में चेंज करो, रेडियन में चेंज करो। और फिर कौन सा सूत्र लगाना है हमको, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, ठीक है ना। तो उसका सूत्र लगा के अपन ये दोनों चीज़ें, यानी अगर थीटा रेडियन, है ना, और जो चाप है वो दे रखा है तो हम दूरी निकाल सकते हैं ग्रह की। क्या निकाल सकते हैं हम, ग्रह की दूरी निकाल सकते हैं। और अगर जो कोण है वो और जो दूरी है वो दे रखी है तो उस ग्रह का व्यास निकाल सकते हैं हम, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब इसमें देखें बेटा, नेक्स्ट आगे अति सूक्ष्म दूरियों का मापन, है ना, कि जो बहुत छोटी शॉर्ट डिस्टेंसेस होती हैं उनको हम किस प्रकार से मेजर करते हैं, है ना। अति सूक्ष्म दूरियों का मापन कैसे करेंगे हम, तो देखो बेटा, अणु का जो व्यास होता है 10⁻⁻8 मीटर से 10⁻⁻10 मीटर जैसी अत्यंत सूक्ष्म दूरियों के मापन के लिए हमें विशिष्ट विधियों का अनुसरण करना होता है। इसके लिए हम पेंच मापी जैसे मापक यंत्रों का उपयोग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते बेटा, देखो अपन ने देखा था कि जो मीटर स्केल होता है वो 10⁻³ मीटर तक नाप सकता है। 10⁻⁻4 नापना है, -4 मीटर तक नापना है तो वर्नियर कैलिपर्स की जरूरत पड़ेगी। 10⁻5 मीटर तक करना है तो स्क्रू गेज की, है ना, पेच मापी की जरूरत होगी। और उससे कम की दूरियां नापनी है तो उसके लिए हमें अन्य प्रकार की विधियों का उपयोग करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इनके लिए हम पेच मापी जैसे मापक यंत्रों का उपयोग नहीं कर सकते। यहाँ तक कि सूक्ष्मदर्शी की भी अपनी कुछ सीमाएं हैं। जो माइक्रोस्कोप होता है उसकी भी क्या है, अपनी कुछ सीमाएं हैं। एक प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी
है ना। एक जो प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी है, ऑप्टिकल जो माइक्रोस्कोप है, एक प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी द्वारा किसी निकाय की जांच के लिए दृश्य प्रकाश का उपयोग किया जाता है। विजिबल जो लाइट होती है उसका प्रयोग किया जाता है। प्रकाश के लक्षण तरंग जैसे होने के कारण प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी को अधिक से अधिक प्रयुक्त प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के बराबर विभेदन के लिए ही प्रयोग किया जा सकता है। उसकी जो वेवलेंथ है लाइट की, उसके बराबर रेजोल्यूशन के लिए ही इसको काम में लिया जा सकता है। ठीक है ना। इस विषय में विस्तृत विवेचन 12th क्लास की उसमें दिया गया है। ठीक है। दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य का जो रेंज होती है वो 4000 एंगस्ट्रम से लेकर 7000 एंगस्ट्रम तक होती है। दृश्य प्रकाश की जो रेंज होती है वो 4000 एंगस्ट्रम से लेकर कहाँ तक होती है, 7000 एंगस्ट्रम तक होती है। अतः प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी इससे छोटे आकार के कणों का विभेदन नहीं कर सकता। दृश्य प्रकाश के स्थान पर हम इलेक्ट्रॉन पुंज का उपयोग कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन बीम का उपयोग हम कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन पुंज को उचित रीति से अभिकल्पित, डिजाइंड वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्रों द्वारा फोकसित किया जा सकता है। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का विभेदन भी अंततः इसी तथ्य द्वारा सीमित होता है कि इलेक्ट्रॉन भी तरंगों की तरह व्यवहार कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन भी किसकी तरह व्यवहार कर सकते हैं, तरंगों की तरह व्यवहार कर सकते हैं। ये आगे 12th क्लास में पढ़ेंगे। किसी इलेक्ट्रॉन की तरंगदैर्घ्य 1 एंगस्ट्रम के अंश के बराबर कम हो सकती है ना। तो 0.6 एंगस्ट्रम तक विभेदन क्षमता तक के इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी विकसित किए जा चुके हैं, है ना। यानी 0.6 एंगस्ट्रम तक की जो रेजोल्यूशन है उस तक की दूरी हम किससे नाप सकते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से नाप सकते हैं। इनके द्वारा लगभग पदार्थों के अणुओं और परमाणुओं का विभेदन संभव हो गया है। यानी अणु की दूरी, है ना, और परमाणुओं की, अणु का साइज और परमाणुओं का साइज नापने के लिए हमको किसकी जरूरत लेनी पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की जरूरत पड़ती है हमको। हाल ही में विकसित सुरंगन सूक्ष्मदर्शी की, है ना, हाल ही में एक चीज विकसित की गई जिसका नाम है टनलिंग माइक्रोस्कोपी, है ना। सुरंगन सूक्ष्मदर्शी की टनलिंग माइक्रोस्कोपी द्वारा भी 1 एंगस्ट्रम से सूक्ष्मतर विभेदन प्राप्त कर लिया गया है। तो उसमें 1 एंगस्ट्रम से नीचे भी, 1 एंगस्ट्रम क्या होता है, 10⁻⁻10 मीटर, है ना। तो 10⁻⁻10 मीटर से छोटा माप भी किसके द्वारा किया जा सकता है, सुरंगन। तो बेटा तो 10⁻⁻10 मीटर का मतलब क्या होगा, 1 मीटर का कितना हिस्सा, 1 के आगे 10 जीरो लगा दो, इतना हिस्सा। तो बहुत छोटी माप हुई कि नहीं हो गई वो। तो 1 एंगस्ट्रम से सूक्ष्म विभेदन प्राप्त कर लिया गया है। इनके द्वारा अब अणुओं का आमाप का आकलन संभव है। तो इसके द्वारा जो अणु की साइज है उसका हम मेजरमेंट इसके द्वारा कर सकते हैं। ठीक है ना। तो देखो अब इसमें बेटा ये दिखा रखा है कि भाई किस तरह से हम अणु का साइज निकाल सकते हैं। तो एक छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट है, अपन जल्दी से पढ़ लेते हैं इसको। एक अम्ल होता है ओलिक अम्ल, है ना। ओलिक अम्ल अणु के साइज का आकलन करने की सरल विधि नीचे दी गई है। ओलिक अम्ल एक साबुनी द्रव है जिसके अणु का साइज 10⁻⁻9 कोटि का होता है, इस ऑर्डर का वो होता है। इस विधि का मूल आधार जल के पृष्ठ पर ओलिक अम्ल की एक आणविक परत बनाना है ना। तो जो ओलिक अम्ल होता है वो एक अणु की मोटाई के बराबर क्या बना लेता है, जल के ऊपर एक परत बना लेता है। इसके लिए पहले हम 1 सेंटीमीटर क्यूब ओलिक अम्ल को, तो इसके लिए क्या करते हैं हम, 1 सेंटीमीटर क्यूब, है ना, 1 घन सेंटीमीटर ओलिक अम्ल को, या 1 घन सेंटीमीटर क्या होता है, 1 ml होता है, नहीं होता है 1 मिलीलीटर। तो 1 मिलीलीटर ओलिक अम्ल को एल्कोहल में घोलकर 20 घन सेंटीमीटर घोल बनाते हैं। फिर इस घोल का 1 सेंटीमीटर क्यूब यानी उसमें से 1 ml ले लिया, फिर उसको वापस से उसका पुनः 20 सेंटीमीटर का घोल 20 सेंटीमीटर क्यूब का घोल बनाते हैं। अब इस घोल की सांद्रता जो है वो 1/20/20 होगी ना, क्योंकि पहले उसका 20 था, फिर वापस से उसका 20 लिया हमने, तो 1/20 × 20 सेंटीमीटर क्यूब ओलिक अम्ल प्रति घन सेंटीमीटर घोल हुई। इसके बाद एक बड़ी नांद में, बड़ी सी एक बर्तन ले लो, उसमें पानी लेकर उसके ऊपर लाइकोपोडियम पाउडर छिड़क कर लाइकोपोडियम पाउडर की एक पतली फिल्म जल के पृष्ठ के ऊपर बनाते हैं। एक पतली जो फिल्म है वो जल के पृष्ठ के ऊपर बना ली। फिर ओलिक अम्ल के बनाए गए इस घोल की एक बूंद इसके ऊपर रखते हैं। ओलिक अम्ल की यह बूंद जल के पृष्ठ के ऊपर लगभग वृत्ताकार
एक अणु मोटाई की फिल्म के रूप में, तो वो जो फैलती है ना, वो बहुत बारीक होती है, जिसकी मोटाई कितनी होती है, एक अणु के बराबर होती है। तो इस प्रकार बनी तनु फिल्म का व्यास मापकर, इस जो तनु जो फिल्म बनी उसका डायमीटर नापकर उसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकता है। पाई डी स्क्वायर बाई 4 से क्या निकाल सकते हैं, उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। माना कि हमने जल के पृष्ठ पर n बूंदें ओलिक अम्ल घोल की डाली। कितनी बूंदें डाली, माना हमने n बूंदें इसमें डाली। यदि प्रारंभ में ही हम एक बूंद का अनुमानित आयतन 20 सेंटीमीटर क्यूब ज्ञात कर लें तो n बूंदों का आयतन कितना हो जाएगा, nv सेंटीमीटर क्यूब हो गया। इस घोल में विद्यमान ओलिक अम्ल का आयतन कितना हो गया, nv गुणा 1/20 गुणा 20, क्योंकि इसकी सांद्रता कितनी थी, 1/20 गुणा 20 थी। ठीक है ना। तो ओलिक अम्ल की यह घोल तेजी से जल के पृष्ठ पर फैल जाती है। तो ओलिक अम्ल का यह जो घोल है, ये तेजी से किस पर फैल जाता है, जल के पृष्ठ पर फैल जाता है। फैलकर टी मोटाई की पतली फिल्म बना लेता है। यदि इस फिल्म का क्षेत्रफल a वर्ग सेंटीमीटर है तो फिल्म की मोटाई क्या हो गई, फिल्म के आयतन में फिल्म के क्षेत्रफल का क्या दे दो, भाग दे दो, है ना। तो फिल्म का आयतन क्या था हमारा, ये था ना nv गुणा 1/20 गुणा 20, और इसमें फिल्म का क्षेत्रफल क्या मान लिया हमने, a मान लिया, तो a नीचे आ जाएगा ना डिनोमिनेटर में, a कहाँ आ गया, डिनोमिनेटर। तो ये मोटाई क्या निकल गई उसकी, nv/20 गुणा 20 a सेंटीमीटर। तो ये उसकी मोटाई निकल गई परत की, जो ओलिक अम्ल का जो परत थी उसकी, एक आणविक जो परत थी उसकी मोटाई निकल गई, है ना। तो वही क्या हो गया, उसके अणु का साइज हो गया। ठीक है। तो यदि हम यह मान लें कि फिल्म एक आणविक मोटाई की है तो T ओलिक अम्ल के अणु का आमाप अथवा व्यास बन जाता है। इस मोटाई का मान 10⁻⁹ मीटर की कोटि का आता है। इस रेंज में, इस ऑर्डर में ये आता है। ठीक है ना। अब देखो बेटा, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। यदि किसी नाभिक का आमाप जो वास्तव में 10⁻15 मीटर से 10⁻14 मीटर के परिसर में है, इस रेंज में होता है, न्यूक्लियस जो होता है उसका साइज बढ़ाकर एक तीक्ष्ण पिन की नोक 10⁻5 मीटर से 10⁻4 मीटर, तो पिन की नोक इससे बहुत बड़ी होती है, तो पिन की नोक के परिसर के बराबर कर दिया जाए तो परमाणु का लगभग आमाप क्या है ना। तो एक तरह से कह रहा है कि उसको ऐसे समझो आप, नाभिक को जो आकार है उसको पिन की नोक के बराबर कर दिया, तो उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हैं कि नहीं बढ़ा रहे हैं, है ना। तो परमाणु का आकार कितना बढ़ जाएगा, है ना। तो परमाणु का आकार बढ़ाने के लिए जो डिफरेंस उसमें आया वही डिफरेंस इसमें कर देंगे। तो नाभिक की आमाप 10⁻−15 से 10⁻14 मीटर के परिसर में है। तीक्ष्ण पिन की नोक 10⁻5 से 10⁻4 के परिसर में ले सकते हैं। इस तरह हमने नाभिक की आमाप को 10⁻10 गुना बढ़ा दिया है। 10⁻10 गुना कैसे निकल गया कि इसमें भाग दे देंगे ना बेटा, 10⁻−5 में किसका भाग दे दिया, 10⁻−15 का भाग दिया आपने, है ना। 10⁻−5 में जब 10⁻−15, तो -15 जाके ऊपर +15 हो जाएगा, तो प्लस के 15 और माइनस के 5, क्योंकि प्लस के 10 हो गए ना। तो हमने नाभिक के साइज को कितना गुना बढ़ा दिया, 10⁻10 गुना बढ़ा दिया। तो उसी प्रकार से वो जो है वो भी इतना ही बढ़ जाएगा। तो इस तरह हमने नाभिक के आमाप को 10⁻10 गुना बढ़ा दिया। परमाणु का सामान्य आकार 10⁻−10 मीटर की कोटि का होता है, अतः उसी अनुपात में बढ़ाने पर इसका आमाप 1 मीटर हो जाएगा, है ना। तो 10⁻−10 को जब 10⁻10 से गुणा करोगे तो 1 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, है ना। तो 1 मीटर हो जाएगा। अतः किसी परमाणु में नाभिक आमाप में उतना ही छोटा है जितनी छोटी लगभग 1 मीटर व्यास के गोले के केंद्र पर रखे गए तीक्ष्ण पिन की नोक होती है। तो ऐसे मान सकते हैं कि 1 मीटर व्यास का क्या है, कोई गोला है ना, और उसके केंद्र पर क्या रख दें हम, एक पिन रख दें, एक पिन की बराबर नोक का बिंदु लगा दें, तो वो किसको दर्शाता है, वो उसके नाभिक के साइज को दर्शाता है। दूसरा एक उदाहरण और बताते हैं बेटा इसका, है ना। जैसे एक कोई खेल का मैदान है ना, उसके केंद्र पर क्या रखी हुई, एक फुटबॉल रखी हुई है। तो फिर वो फुटबॉल अगर माना नाभिक के साइज को दर्शा रही है, तो उस परमाणु को दर्शाने के लिए, परमाणु के साइज को दर्शाने के लिए उस खेल के मैदान का जो त्रिज्या है वो कितनी होनी चाहिए, 5 किलोमीटर होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 5 किलोमीटर। तो 5 किलोमीटर त्रिज्या का कोई एक बड़ा खेल का मैदान है, तो उसमें नाभिक का क्या साइज होगा, फुटबॉल की गेंद। और अगर 1 मीटर व्यास का गोला ले लो तो वो क्या हो गई, एक बिंदु
पिन की नॉक हो गई। ठीक है बेटा। अब इसके बाद में है ये लंबाइयों का परिसर। हमें विश्व में जो पिंड दिखाई देते हैं, उन पिंडों की आमापों में, साइजेज में अंतर का एक बहुत बड़ी रेंज है, जिसमें एक और 10⁻⁻14 मीटर कोटि की आमाप का किसी परमाणु का सूक्ष्म नाभिक है, तो दूसरी ओर 10⁻26 मीटर, है ना, एक के आगे 26 जीरो लगा दो, इतनी बड़ी साइज कोटि की आमाप का दृश्यमान विश्व का परिसर है। तो ये जो वर्ल्ड हमको दिखाई दे रहा है, इसकी क्या रेंज है? 10⁻26 मीटर प्लस में, है ना। सारणी 2.3 में ये जो नीचे दिखा रखा है, इसमें सबकी ये दे रखे हैं बेटा कि प्रोटॉन का आमाप से लेके और प्रेक्षणीय विश्व 10⁻26 मीटर, तो इन सब की ये रेंज अनुमानित दी गई हैं। तो सारणी 2.3 में से इनमें कुछ पिंडों की आमापों और दूरियों की कोटि और परास दिए गए हैं। अत्यंत सूक्ष्म और बहुत बड़ी दूरियों का मापन करने के लिए हम लंबाई के कुछ विशिष्ट मात्रक भी प्रयोग में लेते हैं। ये मात्रक हैं, एक है फर्मी, एक एफ बराबर होता है बेटा 10⁻⁻15 मीटर, है ना। देखो अपन किस पे चलते हैं? मिलीमीटर, फिर माइक्रोमीटर, फिर नैनोमीटर, फिर पिकोमीटर, है ना, और फिर इसके बाद में क्या है बेटा? फर्मी, है ना। तो एक फर्मी, ठीक है ना, एक एफ बराबर कितना होता है? 10⁻⁻15 मीटर, है ना। एक एंगस्ट्रम कितना होता है? ए एंगस्ट्रम को ए से डिनोट कर 10⁻⁻10 मीटर होता है। फिर है खगोलीय मात्रक, है ना। देखो ये तो सूक्ष्म मात्रक हो गए, 10⁻⁻15 मीटर, 10⁻⁻10 मीटर, ये तो क्या हो गए? सूक्ष्म मात्रक हो गए। अब इसके बाद बड़े मात्रक देखो, एक खगोलीय मात्रक एस्ट्रोनॉटिकल यूनिट, है ना, एक एयू एस्ट्रोनॉटिकल यूनिट, सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी, है ना। तो जो सूर्य से लेके पृथ्वी की जो औसत दूरी है उसको एक एयू बोलते हैं, है ना। कितना बोलते हैं बेटा? एक एयू बोलते हैं, है ना। और ये कितनी होती है? 1.496 × 10⁻10 मीटर्स, है ना। तो 1.5 मान लिया मोटा मोटा, तो 1.5 × 10⁻11 मीटर या 1.5 × 10⁸ किलोमीटर, है ना। तो शायद कितना 15 करोड़ किलोमीटर कुछ ऐसा होता है ना। सूर्य की दूरी कितनी होती है? 15 करोड़ किलोमीटर निकल के आती है। तो ये खगोलीय मात्रक हो गया एयू। तो ये बहुत बड़ा मात्रक है ना दूरी का। इससे भी बड़ा दूरी का मात्रक होता है प्रकाश वर्ष। क्या होता है? प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष कितना होता है बेटा? कि प्रकाश की चाल क्या होती है? 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड या 3×10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर, है ना। तो प्रकाश एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चलता है, तो एक वर्ष में कितना चलेगा? सोचो तुम, कितना दूरी हो जाएगी बेटा। एक वर्ष के सेकंड बनाएंगे तो एक वर्ष को पहले 365 से गुणा करोगे तो डेज निकलेंगे, है ना। फिर एक डे को 24 आवर से गुणा करो तो आवर निकलेंगे, फिर आवर के मिनट बनाओ, फिर मिनट के सेकंड बनाओ। तो इस तरह से ये जो दूरी निकलती है, एक प्रकाश वर्ष, एक लाइट ईयर LY, है ना, एक लाइट ईयर, वो क्या निकलती है? वो इतनी निकलती है आके, है ना, 9.46 × 10⁻15 मीटर, इतनी मीटर आती है ये। 9.46 × 10⁻15 मीटर आती है। तो ये क्या है? प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी है, ठीक है ना। फिर इससे भी बड़ा मात्रक होता है एक पारसेक, है ना। पारसेक, PARSEC, एक पारसेक, ये होती है 3.08 × 10⁻60 मीटर। तो इससे बड़ी होगी नहीं होगी बेटा ये, है ना। तो ये पारसेक क्या होती है? वह दूरी जिस पर पृथ्वी की कक्षा की औसत त्रिज्या, है ना, पृथ्वी जो जिस कक्षा में घूमती है, पृथ्वी जिस कक्षा में घूमती है, तो सूर्य के चारों ओर जो कक्षा लगाती है उसकी जो त्रिज्या होती है, बहुत बड़ी त्रिज्या होगी नहीं होगी बेटा इसकी, पृथ्वी का जो लगाती है वो कितना बड़ा वो होता है उसका, ठीक है ना। तो वह दूरी जिस पर पृथ्वी की कक्षा की औसत त्रिज्या 1 आर्क सेकंड का कोण अंतरित करे। कितना छोटा सा कोण है ये, है ना। 1 आर्क सेकंड क्या होता है? 1 डिग्री जो होता है ना बेटा, उसके 60 भाग करो तो 1 आर्क मिनट मिलता है, और फिर वापस से 60 भाग करो तो 1 आर्क सेकंड निकलता है। यानी 1 डिग्री जो कोण होता है कितना सा छोटा सा होता है, नहीं होता है 30 डिग्री का, ये 90 डिग्री का कोण होता है, ऐसे समझो आप। ये कोण कितने डिग्री का है? 90। तो 1 डिग्री का कितना होगा? छोटा सा हुआ नहीं हुआ, ये बिल्कुल इसे चिपका हुआ, है ना। और फिर इस 1 डिग्री का ये जो कोण है, इसके वापस से 60 और फिर वापस से 60, यानी 3600, यानी इसमें 3600 का भाग दो आप, तो कितना सा कोण आएगा? इतना कोण बनाता है, इतनी दूरी होती है बेटा ये, है ना। तो जो पृथ्वी की जो कक्षा है,
है ना। पृथ्वी की, माना ये पृथ्वी इस कक्षा में चक्कर लगा रही है, ये तो बहुत बड़ी दूरी हो गई कि नहीं हो गई इसकी पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर। सूर्य कितना बड़ा है, इसके चारों ओर ये परिक्रमा लगाती है, तो इसकी जो ये त्रिज्या है ना, ये किसी बिंदु पर कितने डिग्री का कोण बनाती है, 1 आर्क सेकंड का कोण बनाती है। 1 आर्क सेकंड बहुत कम हो गया कि नहीं हो गया, तो सोचो कितनी दूरी होगी ये, है ना। तो बहुत बड़ी दूरी है ये, कितनी है, 3.08 इंटू 10⁻16 किलोमीटर, है ना। 3 मान लो आप, है ना। 3 के आगे कितनी 16 जीरो लगानी पड़ेंगी आपको। 3 के आगे कितनी जीरो लगानी पड़ेंगी, 3 के आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 मीटर, इतने मीटर आ गए, है ना। 3 जीरो घटा दो आप तो क्या हो गए, किलोमीटर्स निकल गए, है ना। अब देखो यहाँ से करो आप, इकाई, दहाई, दिख रहा ना बेटा आपको, हाँ, है ना। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, और फिर शायद खरब के बाद क्या आता है, नील आता है, शंख आता है, पता नहीं 3 शंख या 3 नील किलोमीटर्स हो गया, है ना। इतनी दूर की जो दूरी होती है उसको 1 पारसेक बोलते हैं, है ना। और जो तारे हैं वो पता नहीं कितने पारसेक दूर हमसे होते हैं, लाखों करोड़ों पारसेक हमसे वो दूर होते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक बेटा आपके समझ में आ गया होगा। तो इसको मैंने बताया ना आपको कि उनको दोबारा से करो आप बेटा, कि 1 डिग्री को रेडियन में चेंज करना, 1 आर्क मिनट को रेडियन में चेंज करना, और 1 आर्क सेकंड को रेडियन में चेंज करना, और फिर उस वाले प्रयोग के, उस वाले सूत्र के द्वारा, है ना, कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। ठीक है ना। तो उससे क्या निकाल सकते हैं हम, किसी ग्रह या किसी तारे की पृथ्वी से दूरी निकाल सकते हैं। तो उसके लिए क्या है, आपको कोण चाहिए, है ना, क्या चाहिए, कोण चाहिए, और उसका क्या चाहिए आपको, डी चाहिए, उसका जो माप है, साइज है वो चाहिए। तो उससे क्या निकल जाएगा, उसकी दूरी निकल जाएगी। और अगर आपको कोण दे रखा है, ठीक है ना, कोण दे रखा है और दूरी दे रखी है, कैपिटल डी दे रखी है, तो उससे आप क्या निकाल सकते हो, उस ग्रह का आमाप या ग्रह का डायमीटर या ग्रह का साइज निकाल सकते हो। ठीक है बच्चों, गॉड ब्लेस यू बेटा।